सौरभ हत्याकांड के पीछे क्या सिर्फ मोहब्बत है या फिर इसके पीछे तंत्र मंत्र और साथ ही नशा भी शामिल है? इसकी तहकीकात करने के लिए इस वक्त हम मेरठ के अंदर ब्रह्मपुरी इलाके में आरोपी मुस्कान के परिवार के लोगों से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं, क्योंकि पुलिस की जांच में ये निकलकर भी सामने आया है, परिवार के लोगों ने भी इस ओर इशारा किया है। साथ ही आरोपी लड़का मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल के कमरों की दीवारों पर भी जो तंत्र मंत्र और जिस तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं, वो इस ओर भी इशारा करती हैं कि इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ मोहब्बत नहीं है, इसके पीछे नशे की ओवरडोज और साथ ही तंत्र मंत्र का कॉकटेल भी शामिल है। पिता प्रमोद जी मौजूद हैं हमारे साथ, मुस्कान के पिता मौजूद हैं। मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो परिवार से समझनी और करनी बेहद ज़रूरी हैं। अंकल जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी हालत किस तरह की है। पुलिस ने अरेस्ट किया मुस्कान को और साथ ही साहिल को अरेस्ट कर लिया है। कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं जिससे कुछ मानसिक स्थिति या किस माइंडसेट से दोनों गुजर रहे थे वो पता लगता है। आपको कभी कुछ इस तरह की बातें बताई हैं मुस्कान ने कि वो कुछ फॉलो कर रही थी या फिर क्योंकि पुलिस ने ये जानकारी दी है कि वो उसने 2-3 फेक आईडी बनाई थी और वो साहिल को ये कहती थी कि तुम्हारी जो माँ मर गई हैं वो अवतरित हो गई हैं और अवतरित होने के बाद वो ये कह रही हैं कि हमें किसी का वध करना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने सौरभ की मर्डर की प्लानिंग की। ये क्या माइंडसेट है, क्या लग रहा है आपको? माइंडसेट सुबी का नहीं है, पर वो ओशो को फॉलो करती थी और हमें इस बात का उसने ही बताया था। और एक बार उसने अपनी घटना भी बताई कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, मैं रसोई में गई। उसके बाद जब मैं पानी लेके रूम में आई तो मैंने अपने आप को सोते हुए बिस्तर पे देखा। हमने समझाया उसे, मैंने कि ओशो सही नहीं है, उसे फॉलो मत करना, तो वो हमें विश्वास दिला के गई कि मैं ओशो को फॉलो नहीं करूँगी। उसके बाद करा या नहीं करा ये मैं नहीं जानता। ये कब की बात है जब उसने इस तरह की बात कही कि मैं पानी पीने जा रही हूँ और मैंने देखा मैं खुद ही सो रही हूँ? ये कितनी पुरानी बात है? ये 8 महीने पुरानी बात है। 8 महीने। साहिल के घर की हमने कुछ तस्वीरें देखी कल, जहाँ साहिल रेंट पे रहता है पास में। वो दीवारों पर शैतान की तस्वीरें, भगवान की तस्वीरें और नशे की तस्वीरें, इस तरह की चीज़ें बनाई हुई थी जो बहुत डरावनी थी, जिसमें कुछ तंत्र मंत्र विद्या इस तरह की चीज़ें उसने बनाई हुई थी। और कल हमने उसके बाल देखे, जैसी उसने जटाएँ बनाई हुई हैं। कभी साहिल को लेकर ऐसी कोई बात, तंत्र मंत्र विद्या, ऐसा कुछ आपको शक हुआ कि बेटी पर या साहिल पर? बेटी ने जो बोला इस बात से हमने उसे आगाह कर दिया। मैंने कि आगे भविष्य तुम्हारा सही नहीं होगा और जो तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे। और साहिल को जो आप बोल रहे हो ये भी मैं देख के चौंक गया और ये समझ में आया कि इस रास्ते पे भी ले जाने वाला यही शख्स है। ये इस रास्ते पे ले गया, इसने ही कहा होगा कि ओशो को फॉलो करो। आपका नाम क्या है? कविता रस्तोगी। कविता जी, माता जी क्या बोला था उसने? उसने मुझसे ये बोला था कि मम्मी, अगर इनकी सौरभ की शुभी की लड़ाई तो होती थी तो मैं तो हमेशा यही कहती थी कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो डिसीजन लोगे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अगर उसे छोड़ना चाहोगे, तुमने कम एज में शादी करी है, होता है कि हम धीरे धीरे पहचानते हैं बच्चा कैसा है, अगर तुम चाहते हो डिवोर्स वगैरह होना तो हम उसके लिए अग्रीड हैं। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं मम्मी, मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मेरे को कुछ हो जाए, जो भी है, मैंने अपने मोबाइल में अपने सब कुछ लिख रखा है, लेकिन वो मोबाइल हमें दिखाती नहीं थी, लॉक रखती थी, कभी दिखाया नहीं उनने हमें, कभी 5 मिनट के लिए भी अपने हाथ में नहीं दिया हमारे। यूँ कहती थी मैंने अपनी डायरी बना रखी है और मैं जो भी हूँ करती हूँ वो सब इसमें लिखती हूँ, मुझे कुछ हो जाए या कुछ भी मेरे साथ जो भी होता है तो इस डायरी में लिखा हुआ है मैंने मोबाइल में। और मेरे पे प्लान बी भी है कुछ। लेकिन डायरी कभी दिखाई नहीं? नहीं, डायरी भी नहीं दिखाई, ना हमें कभी मोबाइल भी नहीं दिखाया कि उसके साथ कौन है कौन नहीं है, कुछ नहीं दिखाया। अभी जब ये मर्डर हुआ, आपको जब कॉल आया लड़की का कि वो आपको वीडियो कॉल पे क्या लगा? कुछ परेशान लगी चेहरे से? क्या बोल रही थी वो बहकी बहकी बातें कर रही थी और उसने हमें कुछ अजीब सा नाम लिया था, कलम पिशाचनी के बारे में आप जानते हो मम्मी? उसने मुझे लिख के मैसेज भेजा था, लिखा हुआ मेरे मोबाइल में है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो वर्ड मैंने कभी सुना नहीं, मैं नहीं जानती।
तो उसने कहा कि मम्मी ऐसा करो, आप नाना से पूछो, नाना की इतनी एज हो गई है, उन्होंने ज़रूर कुछ बात हुई होगी। तो मैंने अपने पापा से बात करी कि पापा ये करण पिशाचनी क्या है। पापा ने कहा हाँ, तो पापा ने मुझे बताया कि बेटा ये एक देवी होती है, लेकिन ये नीच की देवी होती है। मैंने कहा पापा मुझसे शुभी ऐसे सवाल पूछ रही है। तो पापा ने कहा हाँ, जैसे ये ओशो के साथ टच में हो रही थी वैसे ही ये हो सकता है। इन्हें मोबाइल पे सर्च वगैरह करी है इनके बारे में, और ये कुछ हो सकता है कुछ तंत्र विद्या वगैरह करी है, लेकिन अगर उसने करी है ना ये चीज़ें तो बहुत गलत होगा, क्योंकि ये नेट बिना गुरु के कोई शिष्य वो नहीं होती हमारी नॉलेज। जब तक हमारे पास कोई गुरु नहीं बैठा तो अच्छी है बुरी है हमें कोई शिक्षा प्राप्त नहीं होती। उनने अगर मोबाइल से कुछ गलत करा है तो बेटा वो पूरे परिवार के लिए खराब है। अच्छा, अगर कोई ऐसी तंत्र विद्या करी है तो वो पूरे परिवार के लिए खराब है। तो मैं सुन के मेरे हॉपलेस तो हो ही गई थी। मैं इसकी का वेट कर रही थी। हम इसके घर जाते नहीं कि हम पहले चले जाएं इसके घर, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, केवल पीहू से था रिलेटेड हमारा, पीहू को लाना और बाहर से ही छोड़ आना। तो मैं इसका वेट कर रही थी। जब इनने 4 बजे आके ये सब बातें बताई तो मेरे दिमाग में ये आई कि इनने कुछ करा है ऐसा। अब उसकी बातें सुन करण पिशाचनी शब्द से और जो तंत्र मंत्र आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं है। शुभी नॉर्मल नहीं है, गारंटेड ये नॉर्मल नहीं है। चाहे वो नाम शुभी है उसका, मुस्कान का घर का नाम शुभी है, और मुझे लगा ये नॉर्मल नहीं है। चाहे तो ये या तो ये साइको हो गई है, क्योंकि भाई हम इन चीज़ों में नहीं मानते, अंधविश्वास होता है ये क्या है, हम इन चीज़ों में नहीं मानते। या तो ये नशे कर करके साइको हो गई है, तो ये इन चीज़ों से रिलेटेड हो रही है। भाई 2 साल से कर रहे हैं, 8-9 महीने पहले ओशो की बातें करने लगी थी, अब ये करण पिशाचनी के बारे में बात करने लगी है। तो हमें लगा कि या तो ये साइको हो गई है, और या फिर भाई कुछ उस अब जैसे खुल के आ रही है उस साहिल के कि वो तंत्र विद्या वगैरह करता है। मतलब एक मिडिल क्लास की, मतलब मैं ताज्जुब में हूँ कि एक मिडिल क्लास की लड़की कैसी होती है हमें मालूम है। वो हमारी लड़की कैसी थी, बोलना तक नहीं जानती थी वो, और आज वो मतलब पीस उठा के उसके घर जा रही है, उनके मतलब अनबिलीवेबल बातें हैं ये सब। जब यहाँ पर उसने आके आपको पूरी बात बताई, क्या बताया उसने कि क्यों मारा और कैसे मारा? और उसने हाँ ये सब बता दिया। हम देखो आप पहले भी बता चुके हैं आपको ये सब पीसेस लेकर भी वो बताया कि साहिल के घर गई? नहीं, वो उसने नहीं बताया, ये तो हम कल न्यूज़ में देख रहे हैं साहिल के यहाँ, और वहाँ पे न्यूज़ में आ रहा है कि ये दोनों काट पीट के सामान मतलब जो भी है बॉडी वहाँ गए थे और पूरी रात उन्होंने बिताई। ये सब हम वीडियो में ही नहीं देखा, हमें कुछ नहीं पता। वीडियो में देख के हम मतलब शॉक्ड हैं बहुत ज़्यादा। सच है झूठ है हमें कुछ नहीं पता। हम नॉर्मल फैमिली वाले लोग हैं। और एक बात और कि जो भी ये आरोप लगा रहे हैं हम पे उनके घर वाले, उनकी तरफ से हम सेटिस्फाइड हैं, वो लगाएंगे। उनके भैया लड़का गया है वो लगाएंगे, लेकिन जो भी वो कह रहे हैं कि हमारे पे पैसा है, उन्होंने ये दिलवाया, वो सब सर्च हो जाएगा। फालतू की बातें नहीं है करनी हमें कि हमने नहीं लिया ये नहीं करा, हम पे माइंड ही नहीं है। आपको लगता है कि साहिल ने ही उसे, आपकी बेटी को तंत्र मंत्र विद्या, जो उसकी दीवारों की आपने तस्वीरें देखी होंगी, शैतान और ये तंत्र मंत्र वो क्यों करता था? कुछ कभी लड़की ने बताया कि वो किसी चंगुल में फंस रही है? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। वो पूरी तरह उसके चंगुल में फंस चुकी थी। अब वो उसके में या नशे की वजह से चंगुल में फंस चुकी थी। नशे के बारे में क्या जानकारी मिली कि नशा किस तरह का करती थी, कब से कर रही थी? कुछ कभी आपको शक हुआ या बताया, उसने खुद बताया? 2 साल से कर रही थी वो, अभी पता चला है। उस दिन 18 तारीख को उनने सभी एक्सेप्ट करा है उनने कि मम्मी मैं नशे में पूरी चूर चूर हो सकती हूँ, मैं पूरे घर सब चीज़ों को छोड़ सकती हूँ, मैं नशा नहीं छोड़ सकती। मेरठ के ब्रह्मपुरी में इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं जहां पर मुस्कान और सौरभ रहा करते थे, और मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 4 मार्च को सौरभ की बेरहमी से न केवल हत्या की, बल्कि यहां पर हत्या करने के बाद बॉडी को एक ड्राम के अंदर उसके टुकड़े करके बाथरूम के अंदर तकरीबन 15 टुकड़े किए और फिर सीमेंट से उस डब्बे को पैक कर दिया। और ये पूरी की पूरी वारदात में अब कई सारे और भी खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं। साहिल के घर की जो तस्वीरें हैं उसमें देखने पे ये लगता है कि तंत्र मंत्र विद्या किया करता था साहिल, और परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि नशे के ये लोग आदी थे और उन्होंने, साहिल ने जो मुस्कान है उसको भी कहीं ना कहीं नशे का आदी बना दिया था। इस इलाके में भी हमने कुछ लोगों से बात की थी, क्या इस तरह की चीज़ें कभी घर वालों ने महसूस की या फिर गली के लोगों ने इस तरह की चीज़ें कभी महसूस की? ये एक काफ़ी बड़ा सवाल है। आंटी, कल भी हमारी बात हुई थी,
जो मुस्कान है, जो लड़की यहाँ रहती थी, क्या नशे में रहती थी? कभी आपने ऐसा महसूस किया, या तंत्र मंत्र विद्या? पता नहीं, बाहर ही नहीं आती थी तो कोई देखता भी क्या। बाहर आती नहीं थी वो, अच्छा। अंदर ही रहती थी। अंदर ही से ही जो कुछ सामान वामान लेना लिया और बंद कर लिया गेट। अकेले रहती थी यहाँ पे या साथ में कोई रहता था? भैया हमें पता नहीं, पर वो लड़का तो वो आता था जुड़े वाला, बाकी और किसी का पता नहीं। वैसे वो लड़की अकेली ही रहती थी, लड़की थी उसकी एक और वो थी। जिस घर में हत्या हुई, मुस्कान और साहिल ने मिलके सौरभ की हत्या की, बेरहमी से हत्या की, उसमें कई सारे खुलासे हो रहे हैं। कुछ पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पास में ही रहते हैं, क्या नाम है आपका? रेनू वर्मा। रेणु जी, एक बात इसमें निकलकर सामने आई है, साहिल का घर यहाँ पास में ही था किराए पे, उसकी दीवारों पे बहुत तंत्र मंत्र विद्या, ऐसी तस्वीरें बनी हुई हैं। आपने तस्वीरें देखी, ऐसी तस्वीरें देख के क्या लगता है कि किस तरह की बुद्धि या कैसा माइंडसेट होगा जो इस तरह का उन्होंने हत्याकांड भी किया? तंत्र मंत्र लग रहा है इसमें। हाँ, लग तो रहा है कि कुछ करता है ऐसी। जब देखो सर्विस भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, घर में मुझे लगे यही काम करता होगा वो, इसी वजह से उसे मार दिया तंत्र मंत्र के चक्कर में ही। और उसको देखो, औरत को उसके चक्कर में पड़ी अच्छे खासे अपने पति को छोड़ के, जो कमाता नहीं, जादू टोने करता है और नशे भी करता है। बताओ उसको बहुत ज्यादा गांजा वगैरह पीता। बताओ, इतने अच्छे आदमी को मार करके हैं, उसको बेचारे को मार दिया अच्छा खासा सीधा साधा हैं। कभी बाहर आती थी, बाहर आकर आप लोगों से कोई वास्ता रख? ना ना, कोई मतलब नहीं। जो जिस तरह का उसका रूप था, हमने कल देखा, जूड़ी बना के रखता था, लंबे लंबे बाल रखता था साहिल, यहाँ पर आना जाना था उसका? इनके घर पे आता था, हमने तो मोहल्ले में सुना था कि इनके घर पे आता है और पता नहीं खाना वाना लेने आता था, पता नहीं क्या करने आता था। लेकिन हाँ, कभी बाहर ऐसी कोई लगा कि तंत्र मंत्र विद्या कुछ ऐसा कर रहे हो? घर तो इधर है, उधर लोगों को ज़्यादा पता है ना, तो हमें नहीं मालूम ज़्यादा। लेकिन आता था, सुना था कि आता डेली था वो। हाँ बेटा। हत्या का पता लगा कि हत्या हो गई? हाँ, उसी दिन पता चला, जिस दिन सबको पता चला। और ऐसा दिमाग खराब हो भैया सुन करके, बस मेरी तबीयत भी खराब हो गई। क्योंकि बताओ किस तरीके से मारा उसने, हद कर दी। आज तक सुना भी नहीं, कोई सीमेंट में भी जमा देता होगा मार मुर के। बताओ, ये तो था कि टुकड़े कर देते हैं, फांसी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा काम तो भैया पहली बार सुना है। तो सुन के तो लगेगा ही अजीब सा। हद कर दी उस औरत ने भी, किसी के बच्चे को मार दिया। बताओ, अरे नहीं रहना साथ में तो छोड़ दो ना, क्यों मारो किसी को? हद कर दी बिल्कुल ही। इसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए वैसे, या तो उम्र कैद दोनों को, या फांसी की सजा। सौरभ के बड़े भाई बबलू हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पुलिस को शिकायत दी और उनकी शिकायत पर ही एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी मुस्कान और साथ ही उसका दोस्त साहिल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुके हैं। बबलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बबलू जी, ये बताइए सबसे पहले, आपको शुरुआत में ये कब शक हुआ या जानकारी मिली कि इस तरह की कोई घटना हुई है? मेरे को तो मेरे मोहल्ले में जो बराबर में रहते हैं, इन्होंने बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे सौरभ राजपूत के नाम से वहाँ पे एक मर्डर हो गया किसी का। और वो बता रहे हैं कि वो अचल भैया के सामने रहते हैं। मैंने कहा अचल भैया के सामने तो नहीं रहते। मैं जो है उनके सामने वाले वो भैया को पकड़ा। मैंने कहा भैया चलना एक मिनट। तो इनको स्कूटी पे गया, वहाँ पे जाके गली में देखा, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद 2-3 दोस्त थे वहाँ पे उसके। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ? तो उनके दोस्तों ने बोला कि भाई को मार दिया। मारने के बाद मैं अंदर जाने की कोशिश करी तो उन्होंने मना कर दिया वहाँ पे पुलिस वगैरह कि भाई अभी अंदर नहीं आ सकते, बाद में आना। फिर हम बहुत देर तक खड़े रहे। मेरी बहन सब आ गई, बुआ सब आ गई वहाँ पर। तो बहुत देर खड़े रहे। उसके बाद जो है 1-8 घंटे बाद वो पीछे वाले रास्ते से लेके चले गए, हमें पता भी नहीं चला। फिर हम थाने गए, आप लोगों ने शिकायत? तहरीर वहरीर करी। कुछ पैसों की मदद भी आप लोग करते थे जब वो अलग रहते थे, या फिर जब मुस्कान अलग रह रही थी तो घर का खर्चा ठीक चलता रहे, तो क्या आप लोगों की तरफ से कोई मदद की जाती थी पैसों की? ये जो अभी लंदन गया है उसका खर्चा वगैरह सब हमने उठाया था। जो बाहर गया था ये लंदन टिकट वगैरह, इसके कोर्स का जो इनने कोर्स करा था नोएडा दिल्ली में, जो भी कोर्स करा है वो इतना आइडिया नहीं है। वो हमारे को इतना कुछ बताता नहीं था। यूँ कहता है कि मेरे को ये कोर्स करना है, ये करना है, मेरे को इतने चाहिए। उस टाइम तो जब इसकी वाइफ ने छुड़वा दिया था, एक बार जाने के बाद तो तुरंत ही वो बंदा आ जाए तो फिर वो जल्दी से लेते नहीं हैं। और ये मेरे को तो ऐसे ही बताया है। मेरे को इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं। आखिरी सवाल, आपने क्योंकि एफआईआर भी इसमें करवाई है,
इन दोनों को फिलहाल अभी जेल भेजा है, दोबारा से इनकी कस्टडी ली जाएगी। पुलिस का कहना है कि दोबारा इनसे पूछताछ करेंगे, कस्टडी लेंगे। परिवार में आप लोगों की जिस तरह की कंडीशन है मैं समझ रहा हूँ। इन दोनों को क्या सज़ा होनी चाहिए, मुस्कान को, साहिल को? ये फांसी होनी चाहिए। इतनी दरिंदगी से इन्होंने मारा है मेरे भाई को, इनको तो फांसी होनी चाहिए। बहुत दरिंदगी से गला अलग कर दिया, हाथ अलग कर दिए, फिर ड्रम में डाल के जमा दिया। इसकी क्या सज़ा होगी? फांसी होनी चाहिए ना। तो और इनका ये कहना है कि जिस बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, फांसी की सज़ा होनी चाहिए इन दोनों को ही। और जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था सौरभ, अपने परिवार को वो परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए कभी भी अपनी आपबीती परिवार से डिस्कस नहीं करी। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन उनको जल्द पुलिस कस्टडी में लेगी और उनसे दोबारा से पूछताछ करेगी। मेरठ में जिस तरीके से मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी, जो लंदन से स्पेशली मिलने के लिए अपने परिवार से आया था, आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है? क्या सिर्फ मोहब्बत है या फिर इसके पीछे तंत्र मंत्र और नशा भी एक मुख्य कारण है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आयुष विक्रम जी मौजूद हैं, एसपी सिटी मेरठ। सर, आप लोगों ने गिरफ्तार किया मुस्कान को और उसके बॉयफ्रेंड को। शुरुआती जांच में या अभी तक जो इनिशियली आपने पूछताछ की है, इस मर्डर की मुख्य वजह क्या समझ में आई है? देखिए, जो मुस्कान से पूछताछ की गई थी तो उन्होंने बताया था कि एक तो ये फाइनेंशियली बहुत पुअर थे, जो उनके हस्बैंड थे सौरभ। इसके अलावा ये शराब पिया करते थे, तो इस बात से इसको चिढ़ते। इसका कहना था कि इसी वजह से मैंने भी पीना स्टार्ट किया था। तीसरा, इसका अफेयर चल रहा था इनके जो साथ में साहिल थे, इनके प्रेमी, उनके साथ। तो तीनों वजह थी। इनसे हमने पूछा भी था, आप तलाक दे देती, तलाक क्या था? तो इन्होंने बताया कि उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं आया, और ये काफ़ी समय से प्लानिंग कर रही थी, नवंबर से। तो प्रोबेबली यही था, इनका तीनों वजह हो सकती थी जिसकी वजह से इन्होंने ये मर्डर किया है। प्लानिंग कब से शुरू हुई, कब इन्होंने बताया कि मर्डर करना है? और जैसे कि आपने बताया कि फाइनेंशियली ये एक रीज़न इन्होंने बताया कि वो पुअर थे। अभी तक जो शुरुआती खबरें आ रही थी कि वो मर्चेंट नेवी में काम कर रहे थे लंदन में, तो सबसे पहले मैं उनका प्रोफाइल समझना चाहूँगा। सौरभ क्या मर्चेंट नेवी में थे प्रेजेंटली या पहले थे? फ़िलहाल क्या काम कर रहे थे? देखिए, जो मुस्कान ने पहले बताया था, जब शादी 2016 में हुई थी, तो मुस्कान का कहना था कि मुझे ये बताया गया था कि ये मर्चेंट नेवी में है। इनके परिजनों से भी पूछा गया था कि आप मर्चेंट नेवी में, तो सौरभ द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे 2016 से। मुस्कान का कहना था 2016 से 19 तक 3 साल ये रही, परंतु ये जो दुबई में कार्यरत थे मर्चेंट नेवी में, केवल 6 महीने ये गए थे वहाँ पे। तो इसको शक था कि ये मर्चेंट नेवी में नहीं है इस चीज़ के लिए। 2019 में इनकी नौकरी छूट गई थी। 19 के बाद ये कुछ नहीं कर रहे थे, और जो इनका उस समय इनकी बेटी भी पैदा हुई थी, उसके बाद से पूरा खर्चा जो मुस्कान के फादर है वो उठा रहे थे, और इन्होंने किराए पे भी मकान लिया था। फ़िलहाल ये पिछले 2 साल से 2023 में, जो मुस्कान का कहना है कि ये लंदन गया हुआ था, और लंदन में ये कहीं बेकरी पे काम करते थे। उसके बारे में भी वेरीफाई करना है। ये मर्चेंट नेवी में कहाँ काम करते थे दुबई में, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, और उसका वेरीफाई किया जाएगा कि ये सच में काम करते थे या कहीं और थे। लंदन में गए थे, कहाँ कैसे काम करते थे, जो पैसे आए थे इनके पास कैसे आए, कहाँ से आए, सबके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। वापस जब ये सुबह वापस आए हैं जहाँ पर मर्डर किया, तो जो पार्ट्स बैग में लेकर गए थे वो बैग भी वापस लेके आए? सब कुछ उन्होंने उसी ड्रम के अंदर रखा था पूरी बॉडी के? बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट्स ये वापस लेके आए हैं। बॉडी रखी इन्होंने, फिर दोनों हाथ और जो आपके सिर थे वो वापस उसमें डाला है। उसके जो आला कत्ल था इनका चाकू, वो भी उसमें डाल के उसको सील कर दिया था। फिर बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। एसपी सिटी है मेरठ के आयुष विक्रम जी, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सोची समझी प्लानिंग थी और पूरी प्लानिंग के तहत इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया, बहुत बेरहमी से अंजाम दिया गया। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है, जल्द ही इनको कस्टडी में लिया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है तंत्र मंत्र की, ये लोग इस तरीके के अंधविश्वास पर भरोसा जरूर करते थे, लेकिन ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आगे कोर्ट के अंदर ये दिखा सकें कि ये इस चीज़ के बिलीवर थे, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। लेकिन जांच में निकल कर ये सामने आया है कि नवंबर से ही इन्होंने सौरभ को मारने की एक पूरी प्लानिंग कर ली थी, और उस प्लानिंग के तहत ही सौरभ की हत्या की गई है। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के अंदर दोनों ही आरोपियों ने कानून से बचने के लिए इस तरह की दलील देनी शुरू की कि दोनों नशे के आदी थे, और नशे के होने के साथ ही बेहद अंधविश्वास के अंदर वो रहते थे, और तंत्र मंत्र भी इस हत्याकांड के पीछे की एक वजह है। लेकिन पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि तंत्र मंत्र की बातें सिर्फ इस वजह से की जा रही हैं ताकि कानून के सामने यह कहा जा सके कि वो तंत्र मंत्र के चक्कर में आके उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि इस हत्याकांड की एक पूरी प्लानिंग की गई थी, और ये प्लानिंग नवंबर महीने से शुरू कर दी गई थी। इस वक्त हम मेरठ के उसी इलाके मौजूद हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं जिसमें फिलहाल ताला लगा हुआ है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा है साहिल का,
जहां पर साहिल रहा करता था और इसकी दीवारों पर कई सारे तंत्र मंत्र की ड्राइंग्स उसने बना रखी थी। भगवान शिव का वो भक्त था, उनकी ड्राइंग्स बना रखी थी और घर से तमाम तरह की सिगरेट और नशे का सामान, शराब की बोतलें, बियर की बोतलें इस कमरे से मौजूद यहाँ पर मिली हैं। असल में जब सौरभ की हत्या की, सौरभ की हत्या करने के बाद जब साहिल और साथ ही मुस्कान ने कई टुकड़े किए सौरभ की बॉडी की, उसके बाद उसके सिर को और उसके हाथ को एक बैग में रखा, धड़ उसी घर के अंदर बेड में छिपा दिया और उसके बाद बैग में सर और हाथ को लेकर वो पहुंचे इस कमरे में। सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे यहां पर पहुंचे, रात भर यहां पर रहे और सुबह 9 बजे यहां से वो वापस निकले। एक ड्राम खरीदा, ड्राम खरीदने के अलावा सीमेंट खरीदा, ब्लीचिंग पाउडर खरीदा, जिससे घर में सबूत मिटाए और उस ड्राम के अंदर जो तमाम बॉडी पार्ट्स थे उनको डालकर सीमेंट से भर के उस जो पानी का जो टैंक था उसको पैक कर दिया ताकि किसी को बदबू ना आए। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया गया है, लेकिन जल्द ही उन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि नवंबर महीने से इन्होंने इस कत्ल की वारदात की प्लानिंग शुरू कर दी थी। मुस्कान ने यह पता करने की कोशिश की थी कि अगर वो सौरभ को मार देंगे तो उसके बाद उसे कहां पर गाड़ा जाए, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली। उसके बाद जब इन लोगों को पता लगा कि फरवरी के महीने में सौरभ आ रहा है तो एक डॉक्टर के पास अपनी एंजाइटी की दवाई का बहाना करके दवाई लिखवाई, फिर केमिस्ट से वो दवाई खरीदी और 4 तारीख को मौका पाते ही इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। लड़की का परिवार और साथ ही सौरभ का परिवार दोनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, मेरठ।